अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू करते हैं। हम चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था हार्ट के बारे में, हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है हार्ट में ब्लड सर्कुलेट होती है, और आज हम प्लांट्स में देखेंगे कैसे उसमें मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। तो स्ट्रक्चर से आने की तरफ पहले मतलब आप ये याद रखें कि ब्लड सर्कुलेशन में 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है हार्ट जो पंप करती है ब्लड को, दूसरी है आर्टरीज, तीसरी है वेन्स और चौथी है कैपिलरीज। ठीक है, ये 4 हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अच्छा, दूसरी बात कि जो हार्ट है उसको 4 चैम्बर्स होते हैं। जो अपर चैम्बर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं राइट आर्ट्रियम, और जो साइड वाला होता है, जो लेफ़्ट साइड होता है, जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, उसको हम बोलते हैं लेफ़्ट आर्ट्रियम। ठीक है, ये राइट आर्ट्रियम तो इस तरफ वाला लेफ़्ट आर्ट्रियम होगा, ये राइट वेंट्रिकल है तो ये होगा लेफ़्ट वेंट्रिकल। ठीक है जी। उसके अलावा इसमें वेल्व्स हैं, जैसे यहाँ बाइकैप्स्ड वेल्व, ट्राइकैप्स्ड वेल्व, ये हैं। अब होता क्या है, मैं आपको यहाँ पे एक और बात यहाँ पे बता दूँ। जो ब्लू कलर का होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब उसमें जो अमाउंट है ऑक्सीजन का वो कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें जो है वो रेड कलर का होता है और उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो होता क्या है कि जो पल्मोनरी वीन से वहाँ से ब्लड आती है, ये एरो दिखा रहे हैं। ठीक है, लंग से, ठीक है, लंग से आती है कहाँ पे, लेफ़्ट आर्ट्रियम में ब्लड आती है, और ये ब्लड आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है। ठीक है, पल्मोनरी वीन से लंग्स, पल्मोनरी वीन के थ्रू लंग से जो ब्लड आती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है। ये जैसे ही लेफ़्ट आर्टरी में जमा होती है तो फिर वो वाला जो हिस्सा है, ठीक है, वहाँ पे वो कंट्रैक्ट होता है। कंट्रैक्ट होने के बाद वो जो ये बाइकैप्स्ड वेल्व है उसके थ्रू फिर ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ जाती है ब्लड। ठीक है, और इसके साथ जो है ओपन वॉल, मतलब वो वॉल जो है वो खुलती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ पे आ जाती है। और फिर यहाँ से जो है ब्लड, ये देख रहे हैं, यहाँ से फिर ब्लड जो है ऑट्रा के थ्रू जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में जाता है, सिवाय लंग्स के अलावा पूरी बॉडी में आपका जो ब्लड जाता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये वाला जो पार्ट है जिसको हम कहते हैं इसका जो नाम है, इसका नाम है वेना कावा के थ्रू जो ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो यहाँ पे आती है। ठीक है, वो आती है राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम के बाद जो ट्राइकैप्स्ड वेल्व के थ्रू फिर राइट वेंट्रिकल में आती है। राइट वेंट्रिकल के थ्रू फिर ये जो है पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में आती है। लंग्स में आने के बाद वहाँ पे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाती है, और फिर वो सेम पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपके जो लेफ़्ट आर्टरी में ब्लड आ जाती है। तो ये सिंपली ब्लड सर्कुलेशन का पूरा है। ठीक है, बाकी मैं रिकमेंड करूँगी कि ये देख रहे हैं ये किस तरीके से हो रहा है। मैं जस्ट आपको रिकमेंड करूँगी कि आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लें, एनिमेटेड वीडियो देख लें। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि एनिमेटेड वीडियो देख लें, उसके थ्रू फिर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब डिसऑर्डर क्या है इन ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अफेक्टेड बाय डाइट। हमारे खाने पीने की वजह से जो डिसऑर्डर्स आ रहे हैं ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वो कौन कौन से हैं। अच्छा, तो जो डाइट की क्वालिटी है वो बेसिकली स्ट्रांगली रिलेटेड होती है डिजीज़ ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोलते हैं इन ह्यूमन में। अब इसमें कौन कौन से सिस्टम, मतलब इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हो जाएगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, इसमें हार्ट, ब्लड वेसल्स, ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, और डिफरेंट डिजीज़ हैं जिसमें एंजीना है, हार्ट अटैक है, हाइपरटेंशन है एंड हाइपोटेंशन है। हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन, तो हाइपरटेंशन जो है इट मे काज ब्रेन स्ट्रोक एंड हेमोरेज। ठीक है, और हाइपरटेंशन इट इम्पॉर्टेंट टेक फॉलोइंग प्रिवेंशन, आप ज़्यादा वेट ना लें, स्मोक वगैरह ना करें,
स्ट्रेस वगैरह ना लें, अटेंशन ना लें और कोलेस्ट्रॉल वगैरह वाले जो फूड हैं उसको अवॉइड करें। और जो है आपको पता है ज़्यादातर लोग जो है फ़ैट वगैरह लेते हैं, नमक अच्छा खासा खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह बहुत कम खाते हैं। हम तो वैसे आदत नहीं है, वेजिटेबल्स वगैरह कम लेते हैं, फ़िश वगैरह दालें वगैरह हम बहुत कम लेते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ बढ़ाने में हेल्प करती है अगर हम ये चीज़ें प्रॉपरली ना लें। ठीक है, और amount of salt consumed is also important to reduce the risk of blood pressure and other cardiovascular जिसको हम बीपी वगैरह बोलते हैं। बीपी बढ़ जाए कम हो जाए वो भी फिर सही नहीं है। तो हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन के बारे में पढ़ते हैं। जो हाइपरटेंशन है उसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, बीपी जिसको कहते हैं कि हमारा हाई हो गया है। तो जब बीपी हाई हो जाए तो उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। ये क्रोनिक मेडिकल कंडीशन है जिसमें ब्लड प्रेशर जो है वो आर्टरीज परसेंटली इंक्रीज वो बढ़ जाती हैं और ब्लड प्रेशर बेसिकली ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर से। तो अडल्ट का जो होगा 120 to 180। ठीक है, और HG से इसको हम करते हैं। ब्लड प्रेशर इज बिलो द नॉर्मल, द कंडीशन इज हाइपोटेंशन। और लो अगर ज़्यादा है तो हाइपरटेंशन, अगर ब्लड प्रेशर कम है तो वो हाइपोटेंशन। ठीक है, और ज़्यादातर लोग इसको कंसिडर नहीं करते कि ये कोई डिजीज़ है या कुछ है, लेकिन इसके जो कॉमन सिम्टम्स हैं बहुत कंडीशन में वो कंडीशन ऑफ ब्लड प्रेशर, और उसमें यही होता है कि आप अपना ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करवाते रहें और मेडिसिन वगैरह लेते रहें। एंजीना चेस्ट पेन है और जिसमें ऑक्सीजन वगैरह जो है हार्ट मसल्स को प्रॉपर नहीं मिलती, जिसकी वजह से एंजीना वगैरह हो जाता है। हार्ट अटैक उसके बारे में सबको पता है, और ये फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल वगैरह की वजह से भी होता है। उसमें जो वॉल्स है एट्रियल वॉल्स वो बढ़ जाती हैं और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और सबको पता है इसके क्या रीज़न्स हैं। स्मोकिंग, इंक्रीज स्ट्रेस, लेस फिजिकल एक्टिविटीज़, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, डायबिटीज़ जो है वो कॉमन डिसऑर्डर है एंडोक्राइन हार्मोन सिस्टम का। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। डायबिटीज़ ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल हाई, इसमें शुगर जो है वो हाई होती है और इसमें प्यास और जो यूरिन वगैरह का ज़्यादा मतलब आता है, और जो बॉडी जो है वो प्रॉपरली जो है एनर्जी वगैरह को यूज़ नहीं करती, मतलब नॉट प्रोसेस फूड प्रॉपरली फॉर यूज़ एनर्जी, मतलब जो शुगर लेते हैं वो कन्वर्ट नहीं हो पाती ग्लूकोज में, और इसमें से फिर ज़्यादा इश्यूज़ भी हो सकते हैं, हेल्थ डिजीज़, किडनी फेलियर एंड ब्लाइंडनेस वगैरह का भी इशू हो सकता है। तो इसमें बताया कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। यूरिन का ज़्यादा आना, प्यास का ज़्यादा लगना, वेट का कम होना, ज़्यादा भूख लगना, और अचानक जो है विजन वगैरह चेंज होना और टायर्डनेस, थका हुआ फील करना। अब आते हैं ट्रांसप्लांटेशन ऑफ डिसफंक्शनल बॉडी पार्ट, जो बॉडी के पार्ट जो सही काम नहीं कर रहे उसको तब्दील करना। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हर ट्रांसप्लांटेशन के फादर कौन है, वो है नॉर्मन शोमेन शमवे नॉट शोमेन, शमवे, जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं, और उनको कंसिडर किया जाता है एज द फादर ऑफ हर ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, और ट्रांसप्लांटेशन क्या है, ये रिप्लेसमेंट ऑफ डिसफंक्शनल ऑर्गन विद अ हेल्दी वन। ठीक है जी, और उसके अलावा अब आते हैं हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के। प्लांट में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल। तो जी सवाल करें अब स्टार्ट है कि आपने क्या कभी सोचा है कि जो प्लांट में वो किस तरीके से जो मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट होता है, और कुछ जो प्लांट्स वो स्मॉल हैं, छोटे साइज़ में जो छोटे हैं, और कुछ जो है बिल्कुल बड़े हैं जैसे कॉर्न प्लांट्स वगैरह। तो इनमें किस तरीके से होता है, क्या इनमें भी कोई पंप वगैरह की नीड होती है कि जैसे हमारे यहाँ हार्ट है जो पंपिंग करता है ब्लड को, तो इसमें किस तरीके से ये काम होता है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फाइलम। जाइलम और फाइलम के थ्रू जो है जो बॉडी जो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। जो जाइलम है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू द लीव्स, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, रूट से वो लीव्स की तरफ जो है पानी या मिनरल्स भेजता है वाया द स्टेम, वाइल द फाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है शुगर प्रोड्यूस इन द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स।
ठीक है, तो जाइलम, अब ये देख लें कि जाइलम फिर आपका रूट में होगा और फाइलम जो है वो आपका लीव्स में है। आगे हम इसको देखें कि एब्जॉर्प्शन ऑफ, अच्छा यहाँ पे अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा इसकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड प्लांट्स थ्रू रूट्स, कैसे जो रूट्स के थ्रू पानी एब्जॉर्ब किया जाता है। जो मिनरल्स हैं एंड डिजॉल्व गैसेस अवेलेबल टू प्लांट फॉर एब्जॉर्प्शन आर डिजॉल्व इन द सॉइल, वो मिट्टी में मिक्स होती हैं। वाटर जो है वो इंटर होता है प्लांट बॉडी में थ्रू इट्स रूट्स, रूट्स के थ्रू। रूट्स जो है वो ज़्यादा फैली होती हैं और बहुत जल्दी जो है रैपिडली ग्रो करती हैं ज़मीन के अंदर। रूट्स में जो है वो वाटर एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस थ्रू रूट्स हेयर। रूट्स हेयर होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जिनके थ्रू जो है एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। और रूट्स हेयर जो है वो टेबुलर आउटग्रोथ ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द रूट, रूट के जो बाहर की लेयर है वहाँ पे वो बढ़ रहे होते हैं। वो 1000 ऑफ टेनी रूट्स हेयर्स होते हैं हर एक रूट में। ठीक है, और वो बिल्कुल नैरो एंड सिंगल सेल्यूलर स्ट्रक्चर है। रूट शेयर जो है वो इंक्रीज होते हैं सरफेस एरिया ऑफ एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल, तो वो फैलती जाती हैं ताकि अच्छा खासी अमाउंट में पानी आ सके। जो पानी है वो इंटर होता है रूट शेयर में बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस प्रोसेस, जिसमें क्या होता है कि जो मूवमेंट ऑफ वाटर है मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन मीन्स सॉइल टू लोअर रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, जैसे रूट हेयर। तो सॉइल में हायर कंसंट्रेशन होती है, फिर वहाँ से वो फिर मूव होता है लोअर कंसंट्रेशन जैसे कि रूट हेयर में, और थ्रू वहाँ पे एक लेयर होती है जिसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके थ्रू। ठीक है, अब कैसे जो है मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू रूट स्टेम एंड लीव्स, कैसे लीव्स तक पहुँचता है। ये जो प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस का एंड डिफ्यूजन का, इसके थ्रू जो है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के थ्रू जो वाटर एंड जो मिनरल्स हैं जो डिज़ोल्व हैं और जो गैसेस हैं डिज़ोल्व हैं इनटू सॉइल, तो ये रूट्स में मूव करते हैं इनको फ्रॉम सेल टू सेल टुवर्ड द जाइलम। ठीक है, जो जाइलम है फिर वो कैरी करता है ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू रूट प्रेशर एंड ट्रांसपायरेशन पुल। बिफोर दिस प्रोसेस एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम। जो जाइलम है, जाइलम वेसल से फॉर्म कंटिन्यूस चैनल फ्रॉम द रूट्स थ्रू द स्टेम टू द लीव, एक पूरा चैनल बना होता है जिसके थ्रू मतलब रूट से लेकर स्टेम और लीव तक जो है वो इजली वेसल्स बनी हुई है ट्यूब की तरह। वाटर जो है, अच्छा तो ये जो फिर वो जो वाटर है वो मूव होता है अब थ्रू दीज चैनल्स। जाइलम्स जो है, जाइलम वेसल्स हैं वो बनी होती हैं डेड सेल्स, फिर वो मिलकर एक लॉन्ग ट्यूब बनाती हैं और वो द स्ट्रेंथ इन जाइलम वेसल्स प्रोवाइडेड बाय सेल्यूलोज जिसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, रूट प्रेशर क्या है, जो फोर्स दैट इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल इन द जाइलम इज कॉल्ड द रूट प्रेशर। मतलब वो प्रेशर जिसमें जो मूवमेंट होती है वाटर की और जो मिनरल हैं उनकी जाइलम में, जाइलम के अप इन द जाइलम ऊपर की तरफ, उनको हम रूट प्रेशर कहते हैं। और इज द रिजल्ट ऑफ रूट प्रेशर जो वाटर है वो डिज़ोल्व हो जाता है मिनरल्स के साथ और फिर वो एक डिज़ायर जितना उसको ऊपर जाना है उस डिज़ायर लेवल तक जो प्लांट्स में चला जाता है। ठीक है, अब इन्होंने कुछ और डिस्कस किया है। अब आते हैं ट्रांसलोकेशन इन प्लांट। ट्रांसलोकेशन क्या है, ये मूवमेंट है किसकी, ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम लीव टू अदर टिश्यू थ्रू आउट द प्लांट। मतलब जो मटेरियल है लीव में, फूड मटेरियल, उसकी मूवमेंट अदर टिश्यूज थ्रू आउट द प्लांट किस तरीके से उसकी मूवमेंट हो रही है, उसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और हमने जैसे पढ़ा हुआ है 6th क्लास में कि जो प्लांट है वो प्रोड्यूस करता है फूड सक्रोज जिसको हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं अपने लीव्स में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन जो दूसरे पार्ट्स हैं प्लांट के उनको भी कार्बोहाइड्रेट की नीड होती है। इसलिए जो है ये जो है मूवमेंट होती है फूड की जिसको हम ट्रांसलोकेटेड कहते हैं फ्रॉम लीव टू रूट स्टेम फ्लावर एंड फ्रूट्स। और ये दिस टिश्यूज इन विच फूड मूव इज़ द फाइलम टिश्यू। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें ये अगर हम ऊपर जाएंगे तो हायर शुगर कंसंट्रेशन होगी, नीचे लोअर शुगर कंसंट्रेशन होगी। ये सक्रोज है, सक्रोज ट्रांसपोर्टेड इनटू फाइलम एंड वाटर फॉलो बाय ऑस्मोसिस। और ये इस तरीके से ट्यूब बने होते हैं। ठीक है, जो फाइलम है वो लॉन्ग है, कंटिन्यूस चैनल है दैट एक्सटेंड थ्रू द रूट्स एंड स्टेम रीच इनटू द लीव एज वीन्स।
और ये जो है फाइलम जो है वो बना होता है शुगर और वो डिज़ोल्व होता है वाटर में, जिसको हम सेप बोलते हैं, ठीक है। और जितने भी प्लांट्स हैं वो ट्रांसलोकेट कार्बोहाइड्रेट हैं और ये मैनी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो है वो उसमें पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन और हार्मोन्स वगैरह में, ठीक है। तो ये एक समरी है और ट्रीज बीन, देख लें इसको एक बार, रिव्यू कर लें, चेक कर लें, ठीक है। हम इंशाल्लाह मज़ीद भी हम फाइलम और जाइलम के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें, दूसरे के साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अब हाज़िर होंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।